दादरी के सलारपुर गांव के देवेंद्र राणा दिन में अपनी कमीज कई बार धोते हैं। गांव के लोगों को कई बार नहाना पड़ता है और लोग घरों की खिड़कियां खोलने से भी डरते हैं। और तो और पशुओं को चारा भी धोकर दिया जाता है। ऐसा इसलिए है कि गांव की हवा में कोयले की राख बहुत ज्यादा घुली है। 3-4 महीने तो ये स्थिति होती है कि घरों में खाना तक नहीं बना पाते लोग। सांस की बहुत ज्यादा दिक्कत है। युवाओं को सांस की, जो 30-35 वर्ष के लोग हैं, उनको सांस की बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। सलारपुर से ठीक सटा है एनटीपीसी का दादरी प्लांट, जहां से पूरी दिल्ली को बिजली मिलती है। लेकिन यहाँ के लोगों को अगर इससे कुछ मिलती है तो सिर्फ राख। एक तो सांस की परेशानी है, लोगों को अस्थमा हो रहा है। दूसरी परेशानी है हार्ट की समस्या है लोगों को। तीसरी परेशानी जो है, जो बच्चे हैं हमारे, उनकी आंखों में समस्या है, आंखों के चश्मे चढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी परेशानी एक है, इसकी वजह से पानी, जो भूजल स्तर है, वो दूषित हो रहा है। हम खेतों की तरफ काम करने जाते हैं या घूमने जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम कोयले की खान से निकल रहे हैं या कोयला घुस जा रहे हैं, और सांस लेना भी दूभर हो जाता है। कोयले से बिजली बनाने वाले हर प्लांट के किनारे आपको लाखों टन राख के ये पहाड़ दिख जाएंगे। यही राख हवा के जरिए आसपास के गांव और शहरों में लोगों की सांसों में घुल जाती है। पर्यावरण मंत्रालय के नियम के मुताबिक कोयला आधारित सभी पावर प्लांट को अपनी पूरी राख का निपटारा करना होता है। इस राख को सीमेंट कंपनियों, रोड कंस्ट्रक्शन, ईंट भट्ठों को देना होता है या वापस कोयले की खानों में डाल देना होता है। लेकिन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ताजा रिपोर्ट में पाया गया है कि 2015-16 के पहले 6 महीनों में 132 पावर प्लांट्स में सिर्फ 56% राख का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान बनी लगभग 37 मिलियन टन राख का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। देश की सबसे बड़ी बिजली कंपनी एनटीपीसी भी सिर्फ अपने 1/3 राख का इस्तेमाल कर पाई। यह राख इतनी ज्यादा है कि ये सिर्फ आसपास ही नहीं बल्कि देश भर की हवा को प्रदूषित कर रही है। इसके अंदर बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं। सेलेनियम इज मेजर कंपोनेंट। उससे डायरेक्ट जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, सांस नाक में से हवा के साथ एकदम डीप इनसाइड दी लंग्स जा रही है, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। उस लंग्स को डैमेज करती है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस प्रोड्यूस करती है, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर्स में एलर्जीज इंक्रीज करती है। एंड सिर्फ लंग्स में इफेक्ट नहीं करती, वहाँ से एब्जॉर्ब होती है, हार्ट पे इफेक्ट होता है, तो हार्ट अटैक्स ज्यादा होते हैं। आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट बताती है कि राजधानी दिल्ली की हवा में खतरनाक पदार्थ PM10 का 30% हिस्सा ये राख है। और ये तब जब खुद राजधानी के अंदर अभी कोई कोयले का पावर प्लांट चालू नहीं है। नियम होने के बावजूद देश के तमाम कोल बेस्ड पावर प्लांट्स राख का सही इस्तेमाल करने के लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहे हैं। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को लेकर तो सरकार सख्त हो गई है, लेकिन प्रदूषण के खिलाफ जंग तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक पावर कंपनियां हवा में राख के जहर को घोलती रहेंगी। रोहन सिंह, दादरी।